फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्धा शिक्षा योजना या फिर बेसिक शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना अथवा बेसिक शिक्षा योजना 1937 को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक देश की शिक्षा उसकी कुछ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मांगों को पूरा करती है तथा दूसरी ओर वह स्वयं बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। बालक का बौद्धिक, भावात्मक तथा भौतिक विकास करती है। इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज प्रत्येक देश की शिक्षा धारा के दो किनारे हैं जिनके बीच वह सदैव बहती है। दोनों के बीच से होकर बहती हुई वह व्यक्ति तथा समाज दोनों का ही उन्नयन करती है। एक जनतंत्र देश में शिक्षा का यही कार्य, यही ध्येय होना चाहिए। जो शिक्षा इससे विमुख है वह वांछनीय नहीं है। हमारे देश में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली इन उद्देश्यों से विमुख हो गई थी। जब राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुआ तो देशोद्धार में लगे देश के नेताओं और मनीषियों ने भारतीय शिक्षा की आलोचना की ओर भी दृष्टि डाली। उन्हें यह दोष खलने लगे। उन्होंने ब्रिटिश कालीन शिक्षा की आलोचना की और देश के नवनिर्माण में सहायक होने वाली राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम कदम उठाया था। उन्होंने महसूस किया कि देशोद्धार के लिए सबसे पहले भारतीय जनता का हृदय परिवर्तन करना होगा और इसके लिए शिक्षा का पुनर्संगठन करना होगा। इस संबंध में उन्होंने 1937 ईस्वी में हरिजन नाम के समाचार पत्र में लेख लिखने आरंभ किए, जिससे उन्होंने ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष तथा राष्ट्रीय शिक्षा की नई रूपरेखा को जनता के सामने रखा। उनका कहना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक तथा मनुष्य में जो श्रेष्ठतम है उसका संपूर्ण विकास करके प्रकाश में लाना। शरीर, बुद्धि तथा आत्मा तीनों का विकास करना। शरीर, बुद्धि तथा आत्मा तीनों का विकास करना। केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बालक की शिक्षा का आरंभ उपयोगी हस्तकला की सिखलाई से करूँगा और उसे इस योग्य बना देना चाहूँगा कि सिखलाई के समय से ही वह कुछ उत्पादन भी करने लगे। इस प्रकार प्रत्येक स्कूल आत्मनिर्भर हो सकता है। शर्त यह है कि राज्य स्कूलों की बनी हुई वस्तुओं को खरीद ले। तो आज का हमारा ये टॉपिक एग्ज़ाम की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।